Hello, dear students, dear friends. I am Deepak Kumar, and we are most welcome of yours on our channel Pharmacy with us. हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन के डिफरेंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन के डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के डिफरेंस के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि सस्पेंशन हमारा जो डिवाइडेशन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर पर। हमारा फर्स्ट आता है फ्लोकुलेटेड एंड सेकंड आता है हमारा डिफ्लोकुलेटेड। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सस्पेंशन बहुत बार पूछा गया है, एकेटीयू के एग्जाम्स में सस्पेंशन के बारे में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, फ्लोकुलेटेड क्या होता है और डिफ्लोकुलेटेड क्या होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा है पार्टिकल सेटल एज फ्लोक्स। पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन जो होते हैं फ्लोक्स के रूप में होते हैं। मीन्स ये हमारे अगर पार्टिकल्स है तो इस प्रकार सेटल डाउन होंगे, यानी कि ये पूरा एक बंद गुच्छा नहीं बनाते, थोड़ा सा फ्रीली सेटल डाउन होते हैं। यहां पे हमने क्या कहा है, सेपरेट, यानी कि एक दूसरे के साथ में लगे हुए अलग अलग सेटल डाउन होते हैं, एक गुच्छा बन जाता है इनका। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम क्या करें, सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर। सुपरनेटेंट हमने क्या किस चीज को कहा है कि हमारा अगर बोतल में सस्पेंशन प्रेजेंट है और उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं, तो ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा लिक्विड बचता है, तो इसको हमने सुपरनेटेंट कहा। यहां तक हमारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, इसके ऊपर हमारा लिक्विड बचा है, क्लियर लिक्विड। इस लिक्विड को हमने सुपरनेटेंट कहा है। तो ये जो लिक्विड बचता है ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। इसमें पार्टिकल सेटल डाउन जो होते हैं एक लेयर बना लेते हैं बीच में, और वे हमें ऊपर का जो लिक्विड है वो क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड इज क्लाउडी, टर्बिड और नॉट क्लियर। या तो हम उसको क्लाउडी यानी धुंधला कह सकते हैं, टर्बिड धुंधला हो सकता है, या फिर नॉट क्लियर, वो हमें साफ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे ये लिक्विड बचा हुआ हमें क्लियर दिखाई देता है, इसमें वो क्लियर नहीं दिखाई देता। पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, लेकिन जो बचा हुआ लिक्विड ऊपर की तरफ बचता है वो भी हमें धुंधला दिखाई देता है। मीन्स कहने का पर्पज क्या है कि जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं वे सारे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, उसमें से कुछ पार्टिकल सेटल डाउन होते रहते हैं और कुछ वहीं पे ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें यह भी कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है जल्दी सेटल डाउन होते हैं और इसमें लेट सेटल डाउन होते हैं। तो वही पॉइंट हमने नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। सस्पेंडिंग एजेंट्स या फिर पार्टिकल्स जो सेटल होते हैं सेटल डाउन रैपिडली। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्यों कहा है हमने, मींस कोई मटेरियल, कोई सॉलिड मटेरियल्स लिक्विड में डिजोल्वेबल नहीं है तो उसको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स बोलते हैं। उसको हमने डिस्पर्सन फेज कहा है। ठीक है, तो डिस्पर्सन फेज जो सस्पेंडिंग एजेंट्स है वो हमारे जल्दी सेटल डाउन होते हैं, शॉर्ट टाइम, कम समय में ही सेटल डाउन हो जाते हैं। एक हमने कहा है कि रैपिडली सेटल डाउन, यहाँ पे हमारे स्लोली सेटल डाउन होंगे। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट टाइम में, कम समय में सेटल डाउन होते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टाइम, इसको लंबा समय चाहिए, ज्यादा समय चाहिए होता है सेटल डाउन होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्म। ये जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये यूनिफॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर सस्पेंशन प्रेजेंट है, अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो भी गए हैं नीचे की साइड में यहाँ पे हमें, तो ये जब हम इसको शेक करेंगे तो ये सारी जगह प्रॉपर मात्रा में फैल जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉन यूनिफॉर्म, मींस जो ये सेटल डाउन होने के बाद हम शेक करेंगे और ये दोबारा से सेटल डाउन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में सेटल नहीं फैलते, एक यूनिफॉर्म में नहीं फैलते। ये क्या करते हैं, बॉटम साइड में ज्यादा फैले हुए दिखाई देते हैं और ऊपर वाली साइड जो हमारे होते हैं टॉप साइड में वहां पे कम दिखाई देते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म में रहते हैं। फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल, फार्मास्यूटिकली ये वाला सस्पेंशन हमारा मोस्टली यूज किया जाता है, ये वाला हमारा कम यूज किया जाता है, इसलिए हमने इसको कहा है कि अनएक्सेप्टेबल और ये एक्सेप्टेबल। ये हमारा ज्यादा यूज किया जाता है और डिफ्लोकुलेटेड हमारा कम यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इसमें क्या है पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं
तो वे हार्ड केक बना लेते हैं, वे दोबारा डिजोल्व नहीं हो पाते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है इसमें। सेकंड बेसिक्स पॉइंट हमने क्या कहा है कि मेक ए सॉफ्ट केक, ये हमारा सॉफ्ट केक बनाता है। ये हमने जो सेटल डाउन हो रहा है ये केक बन जाता है और ये सॉफ्ट केक बनता है। इसको जब हम दोबारा मिक्स करते हैं तो इजिली और फ्रीली मिक्स हो जाता है। यहाँ पे हमारा हार्ड केक बनता है, ये हमारा दोबारा डिजोल्व हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें कहा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी पॉसिबल, मीन्स अगर केक बन गया है, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, तो उसको हम अगेन मिक्स कर रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि जिसको हम कह रहे हैं कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगेन उसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी मे बी पॉसिबल और नॉट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, कंफर्म नहीं है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी। यहाँ पे हमारे कंफर्म है, पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने कहा है एग्जिबिट प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ये हमारा प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करता है और ये हमारा न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे कुछ डिफरेंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।